नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमोन साहा है और मैं करता हूँ फायदे की बात। दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट क्रैश से हम फायदा उठा सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे दोस्तों। पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्रैश होता क्या है? आमतौर पे हम स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहता है, पर फिर एक दिन अचानक एक खबर आती है और सारे के सारे स्टॉक्स गिरने लगते हैं। सब लोग स्टॉक्स बेचने लगते हैं, हम भी पैनिक आउट करने लगते हैं, हमें भी लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट हटा लें वरना हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा और सेंसेक्स नीचे जाता रहता है, नीचे जाता रहता है। इसी को हम स्टॉक मार्केट क्रैश कहते हैं दोस्तों। बस दोस्तों, अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट क्रैश सबसे अच्छा मौका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। स्टॉक मार्केट क्रैश सबसे अच्छा होता है अपने पोर्टफोलियो को रीडिफाइन करने का, अपने पैसों को सही जगह पे सही टाइम पे लगाने का। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्रैश क्या होता है वो तो मैंने बता दिया। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। 15 अप्रैल को स्टॉक मार्केट कुछ हमारा 800 पॉइंट नीचे गया था, सेंसेक्स। और यही ट्रेंड दोस्तों वीकेंड के बाद मंडे को भी रहा। उस दिन भी 800 पॉइंट से ज्यादा गिरा था और ट्यूसडे को भी स्टॉक मार्केट गिरा था कुछ 400 पॉइंट। सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये था कि ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया था और एक खाड़ी युद्ध होने का खतरा पैदा हो गया था। लोगों को लग रहा था गल्फ में फिर से एक युद्ध स्टार्ट होने वाला है और इस वजह से दोस्तों एक स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई थी। तो जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश करे, हमें ये देखना चाहिए स्टॉक मार्केट क्रैश कर क्यों रहा है। अब इस केस में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसमें ऑयल सेक्टर और कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर जो सामान हम बेचते हैं यूरोप में या मिडिल ईस्ट में, वो चीजें इफेक्ट हो सकती है। बाकी डोमेस्टिक सेक्टर में इसका ज्यादा असर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि तेल के दाम बढ़ जाएँ तो इस वज़ह से थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ जाए, चीज़ें थोड़ी महँगी हो जाएँ। इस वज़ह से प्रॉफ़िट्स में इफ़ेक्ट हो कंपनीज़ के, बट इससे ज़्यादा इसका असर नहीं है स्टॉक मार्केट पे। अगर हम इस तरह से सोचें दोस्तों और पैनिक आउट ना करें, तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, एक तरीका है जिससे हम स्टॉक मार्केट में भारी नुकसान से थोड़ा बच सकते हैं और वो है डाइवर्सिफ़िकेशन। हम जितना ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई करेंगे, हम जितना ज़्यादा अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, उतना हमारा पोर्टफोलियो स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा ये स्टॉक मार्केट क्रैश या स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी में इतना ज़्यादा वो अफ़ेक्टेड नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ दोस्तों। कुछ सेक्टर्स होते हैं जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर एक हाई ग्रोथ सेक्टर है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर एक हाई ग्रोथ सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर एक हाई ग्रोथ सेक्टर है, पावर सेक्टर एक हाई ग्रोथ सेक्टर है, आईटी सेक्टर भी हाई ग्रोथ है, हालाँकि अभी थोड़ा नीचे जा रहा है। फार्मा सेक्टर एक हाई ग्रोथ सेक्टर है। तो इस तरह के कुछ हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं दोस्तों, जिसपे लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हमें दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हर सेक्टर में कुछ कंपनीज़ हैं दोस्तों जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो हमें हर तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो, आप देखिएगा कुछ सेक्टर्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और कुछ सेक्टर्स होते हैं जो ठीक-ठाक कर रहे हैं, इतना अफेक्टेड नहीं है या पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो जो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएगा, जो हर तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, हर तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेगा, हर साइज़ की कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कुछ लार्ज कैप में करेगा, कुछ स्मॉल कैप में करेगा, मीडियम कैप में करेगा, उसका पोर्टफोलियो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो मार्केट वॉलेटिलिटी में ज़्यादा गिरेगा भी नहीं और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा पाएगा। तो हमारा एम यही है दोस्तों कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, पर एट द सेम टाइम हमें वॉलेटिलिटी में सबसे कम अफेक्टेड हो वैसा अपना पोर्टफोलियो बनाना है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2 तरह के स्टॉक्स होते हैं, ग्रोथ स्टॉक्स और डिविडेंड स्टॉक्स। दोस्तों, ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जो ज़्यादा ग्रो करते हैं और डिविडेंड स्टॉक्स वो होते हैं जो ज़्यादा डिविडेंड देती है। तो दोस्तों, अल्टीमेटली हमें डिविडेंड स्टॉक्स ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि डिविडेंड स्टॉक्स एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और हमें रेगुलरली डिविडेंड देती है। पर हमें जल्दी ग्रो भी करना होता है, इसलिए हम ग्रोथ स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पर जब मार्केट क्रैश करता है और हम देखते हैं कि ग्रोथ स्टॉक हमारे डाउन है, हम उसमें आकलन कर सकते हैं कि
ये वाला स्टॉक जो है ये पहले भी ज़्यादा नहीं बढ़ा था और अभी भी वो वहीं पर है, ज़्यादा गिरा भी नहीं है, मतलब हमें कुछ ज़्यादा रिटर्न्स मिल नहीं रहे हैं स्टॉक से। तो ऐसे स्टॉक को हम इस टाइम पे बेच सकते हैं और ये पैसा हम यूज़ कर सकते हैं डिविडेंड स्टॉक्स को खरीदने में। वो डिविडेंड स्टॉक जो मुझे अच्छा डिविडेंड भी देगा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देगा। क्योंकि मार्केट क्रैश में हम स्टेबल स्टॉक्स खरीदने की कोशिश करते हैं दोस्तों और इससे फ़ायदा भी होता है क्योंकि उस टाइम पे ये वाले स्टॉक्स हमें कम प्राइस में मिलते हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो अच्छा डिविडेंड देती है, 2% 3% डिविडेंड देती है और स्टेबल कंपनी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है और इधर एक और कंपनी है दोस्तों जो बहुत जल्दी ग्रो कर रही थी, पर अभी मार्केट क्रैश की वजह से वो नीचे आ गया। पर कुछ रिटर्न्स शायद वो अभी भी दे रहा है या थोड़ा-सा ही नीचे गया है। तो इस स्टॉक को हम बेच सकते हैं दोस्तों और हम उस वाले डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन देगा और रेगुलरली डिविडेंड भी देगा। इस तरह से दोस्तों हम अपने पोर्टफोलियो को रीऑर्गनाइज़ कर सकते हैं और जो स्टॉक हमें अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे थे या जो स्टॉक में हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उन स्टॉक को हम हटा के उसका पैसा हम इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों स्टॉक मार्केट में देखिए थोड़ा नुकसान सभी का होता है, बट हमें लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, ये वाले में मेरा 2-4 हज़ार रुपए नुकसान हो रहा है, पर ये पैसा अगर मैं उस वाले में डालूँगा, तो मुझे आगे चल के बहुत सारा फ़ायदा होगा। अब मेरे केस में अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैंने कुछ स्टॉक्स अपने बेचे थे, आईटी सेक्टर के, फार्मा सेक्टर के क्योंकि उस टाइम पे ये स्टॉक्स अच्छे नहीं कर रहे थे। और उन स्टॉक्स को मैंने इस्तेमाल किया था डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि मुझे पता था कि आगे चल के डिफेंस सेक्टर बहुत ग्रो करने वाला है और मैंने जनरली पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था जो कि ज़्यादा स्टेबल होती हैं और रेगुलरली डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो इससे मुझे जब स्टॉक मार्केट ऊपर आया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी आप स्टॉक मार्केट क्रैश में अपना सकते हैं। तो दोस्तों इन सब तकनीकों के ज़रिए आप स्टॉक मार्केट क्रैश से सिर्फ बच ही नहीं सकते बल्कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, बेहतर फ्यूचर के लिए जहाँ पर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। पर दोस्तों स्टॉक मार्केट रिस्की है, यहाँ लोग पैसे गँवाते हैं। आपको अपने पैसों के साथ अगर खेलने का शौक है आप बिल्कुल खेलिए, पर मेरा ये सुझाव है कि आप कुछ पैसे ज़रूरत के टाइम के लिए आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट में भी रखिए, आप फिक्स्ड डिपॉज़िट कर लीजिए या आप कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लीजिए या आप लो रिस्क म्यूचुअल फंड ले लीजिए ताकि ज़रूरत के वक़्त वो पैसा आपके काम आए। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा हो या बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, इस तरह से दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा बढ़ा भी सकते हैं, आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने पैसों को कुछ सिक्योर भी रख सकते हैं, ताकि ज़रूरत के टाइम पे आप उसका इस्तेमाल कर सकें। ये मेरा सुझाव है दोस्तों। बाकी आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।